नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एमपी टॉक चैनल पर, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें बिल्कुल सीधा और साफ। मैं हूं आपका दोस्त भुवन शांतनु और आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का बयान, वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा तो फिर दंगा क्यों। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बीच ममता ने क्या कहा, क्या है विवाद की जड़, आइए खंगालते इस खबर के हर एक पहलू को सिर्फ एमपी टॉक चैनल पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करेंगी। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुमूल मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने बयान दिया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में किसी भी अन्य राज्य की सरकार के पास कि वह केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए किसी भी कानून को अपने यहाँ लागू ना करे। आइए जान लेते कि इस बारे में क्या कहता है संविधान। संविधान के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और वक्फ संशोधन कानून बन गया। अब केंद्र सरकार इसे लागू भी कर चुकी है। केंद्र की ओर से इस कानून को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि वक्फ कानून 8 अप्रैल से देश भर में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में कई स्थानों पर पहले से ही विरोध जारी था। कानून लागू होने के बाद भी कई जगह इसका विरोध किया जा रहा है, इनमें से पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार 9 अप्रैल 2025 को कोलकाता में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। मैं अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। मैं जानती हूँ कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने से आप दुखी हैं, लेकिन भरोसा रखें, पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कोई हमें बांटकर शासन कर सके। उन्होंने कहा कि अभी वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए था। संविधान के जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे का कहना है कि ऐसी घोषणाएं राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए करती हैं। कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को नहीं मानती है तो यह खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे के अनुसार वक्फ संशोधन कानून ही नहीं, केंद्र के किसी भी कानून को भी राज्य सरकार लागू करने से मना नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए वक्फ कानून की ही तरह 3 तलाक कानून के खिलाफ भी कई बातें कही जा रही थी, पर यह कानून अब देश भर में लागू हो चुका है। अगर अब किसी भी राज्य में 3 तलाक का मामला सामने आता है और कोई भी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है, तो पुलिस इसलिए शिकायत करने से मना कर सकती है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कानून लागू नहीं करने देंगे। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। वक्फ संशोधन कानून पहला मामला नहीं है जिसका किसी राज्य में विरोध हुआ है, पहले भी ऐसा होता रहा है। इसका बड़ा उदाहरण सीएए कानून है। यह कानून बना था तब भी केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अपने यहाँ लागू करने का विरोध किया था। हालांकि वास्तव में राज्य सरकारों के पास ऐसे किसी कानून को लागू न करने का कोई विकल्प नहीं है। यह अलग बात है कि किसी राज्य को अगर किसी कानून से शिकायत है तो वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, अपनी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव कर सकता है, लेकिन कानून को ना मानने का कोई भी जरिया राज्य सरकारों के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मुर्शिदाबाद हिंसा और वक्फ कानून पर ममता बनर्जी के बयान की पूरी अपडेट। सवाल अब भी वही, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या इसके पीछे कुछ और? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।